हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। वेलकम टू यू लर्न अकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो क्लास चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसके टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, उसमें से आपके लिए बनाया हूँ। आपको मैं उसको क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन समझाऊंगा। आप लोग उसको अपनी कॉपी में डायरेक्टली उतार लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपको जो है उसको लिखने में इजी रहेगा एग्जाम्स में। ओके, जो भी है प्री बोर्ड है या एनुअल एग्जाम, उसके लिए उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आए या ना आए, आपको इसको जो कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको याद कर लेना है, वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है, तो आपको लिखने में इजी रहेगा। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जो है, साइंटिफिक टर्म्स अगर आप नहीं लिखते हैं प्रॉपरली एग्जाम्स में, तो आपको क्या नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, है ना। तो आप, और इसमें से क्या है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस भी इसी में से आएंगे, तो आपसे बन जाएंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? इट इज एन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या इसको जो है दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होते हैं, जो ये जैसे वायर का ये क्रॉस सेक्शन, उसमें से ये निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्लो होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है कि इस तरफ रहता है। हम बोलेंगे कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होता है एक्चुअल में। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तो हम बोलेंगे करंट ज़्यादा है ना। जैसे कि आपके घर में जो सॉकेट होता है, जो जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो छोटा वाला, उसमें क्या 5 एम्पियर करंट आता है। और बड़ा सॉकेट जो होता है जिसमें आपको फ्रीज का प्लग लगा रहता है, वो 15 एम्पियर का रहता है। तो आप क्या करते हो, ये जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो हमने ये इतना बड़ा वायर है क्रॉस, ये इसका एक एरिया हमने कट, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 1 सेकंड में, तो वो हमारा बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो वही इसमें बता रहा है कि इट इज एन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कि कोई भी जितना भी क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा, हम उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो पर यूनिट टाइम हमको मिल जाएगा। और ऐसा यूनिट टाइम की यहाँ पर हम लोग करंट के केस में सेकंड्स लेते हैं, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज एन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। आप लोग इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। मैं इसका पीडीएफ भी दे सकता हूँ, बट मैं नहीं देना चाहता हूँ पीडीएफ, क्योंकि आप इसको लिखोगे तो आपको क्या है, क्वेश्चन याद भी होते जाएगा और ज़्यादा डीपली समझ में भी आएगा। इसलिए आपको इसको कॉपी करना, अपने हैंडराइटिंग में कॉपी करना ज़्यादा अच्छा है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, मतलब बेसिकली कहा क्यों होता है, एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। सेकेंड पार्ट का आंसर है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द कन्वेंशनली जो है, जब ये इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था, उस समय उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होते हैं। वो सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने डायरेक्शन वैसे ले लिया। तो आप ये क्या है, इसको करंट को पॉजिटिव चार्ज समझ के चलते थे, तो वो ये इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, अपोजिट साइड में रहता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ द थर्ड जो है क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और डिफाइन 1 एम्पियर। ये जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी 1 मार्क का आ सकता है, ये दोनों मिला करके 2 मार्क का आ सकता है, जैसा भी आएगा, या इसको ऑब्जेक्टिव में भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। तो an electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows in 1 second। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है?
इलेक्ट्रिक करंट है और Q क्या है, चार्ज फ्लोस, और T जो है वो टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस इन 1 सेकेंड। ओके, हम 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन से अगर क्रॉस करता है तो उसको जो है 1 एम्पियर करंट हम लोग बोलते हैं उसको। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, इट इज एन एम्पियर। और ये फार्मूला आपको याद रखना है। जो भी चीज याद रखना मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा, आप उसको अच्छे से याद करते जाइएगा। फार्मूलास को अलग से याद करना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट रिलेशन बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम्ब। ये जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराया है क्वेश्चन नंबर 3, उसी का अनदर फॉर्म है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 एम्पियर और 1 कूलम्ब के रिलेशन क्या है। तो आपको बताना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। बस जस्ट आपको इतना ही लिखना है। ओके, यही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी यूज में आएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच इज 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर या 1/1000 एम्पियर। अब ये मिली जो वर्ड है, आप ये मिली वर्ड पे ध्यान दो। मिली वर्ड और भी जगह यूज होगा, जैसे लीटर में होता है, मिली लीटर होता है ना। तो ये जो मिली जो वर्ड होता है, मिली, ये जो है 1/1000 है। 1 मिली मतलब 1/1000। अब इसके आगे कुछ भी यूनिट लगा दो, यहाँ पे एम्पियर हमने करंट लगा दिया। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मिली एम्पियर लगा दिया। ओके, अब दोनों साइड एम्पियर लगा दो, एम्पियर लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर, ये है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर। तो मिली जो वर्ड है वो 1/1000 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 1 यहाँ पे देखो मिली है ना, मिली की जगह मैंने 1/1000 लिख दिया, और ये एम्पियर, एम्पियर वैसे ही है, तो ये 10⁻³ एम्पियर बन गया। तो मिली वर्ड जो है वैसे ही होता है, जैसे कि और भी जगह यूज हुआ है, जैसे मिली लीटर यूज करते हैं। 1 मिली लीटर क्या होता है, 10⁻³ लीटर हो गया। तो मैंने क्या किया, मिली की जगह 10⁻³ कर दिया। ओके, 1 मिली की जगह 10⁻³। तो ये वर्ड को आपको इसका मीनिंग समझना है। और ये एक्चुअली मैथमेटिकल जो है टर्मिनोलॉजी है। माइक्रो जैसे वर्ड होता है, माइक्रो, तो ये माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, माइक्रो जो है 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है। तो माइक्रो एम्पियर अगर हम बोलते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, तो हम बोलेंगे 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये आपको याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल में इसका यूज आएगा, डायरेक्टली तो शायद नहीं पूछेंगे, बट न्यूमेरिकल में इसका यूज आ सकता है। तो ये जो मिली एम्पियर, क्या छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, उसमें जो सर्किट्स है उसमें जो बहुत छोटे फॉर्म में जो करंट जो है फ्लो होता है, तो ये मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁶ एम्पियर होता है। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड, हाउ इज अ मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ मीटर। अ मीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसमें कितना करंट हो रहा है वो आपको उसको जो है वो उसका काटा वो बताएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमीटर को किस में कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर जो है इज, यहाँ पे अपन एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, ऑलवेज। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये पूरे आप लोग इसको कॉपी कर लो बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक सैंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो है वो एक डायग्राम है, वो आपको बनाना आना चाहिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो ये सोर्स हो गया, जो सोर्स किसको बोलते हैं, सेल को या बैटरी को बोलते हैं। यहाँ पर हम जो डायरेक्ट करंट अगर ले रहे हैं तो सेल या बैटरी यहाँ पर सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया। ओके,
अब ये इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा, मगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के करेंगे क्या हम, उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये कोई यूज़र चाहिए ना। तो ये हमारा लोड हो गया, इसको लोड बोलते हैं या बल्ब बोलते हैं, बल्ब हो गया या पंखा लगा लो आप, इसमें कुछ भी चीज़ लगा लो या तो यहाँ पर आपने ये जो है एक हमारे पास में ये यूज़र हो गया या लोड हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा। फिर ये एक अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, देखो सीरीज में है ये भी, और ये करंट को मेजर करेगा। ओके, एक खास बात ध्यान देने का ये है कि ये जो पॉजिटिव जो है पोल जो है अमीटर का, वो बैटरी के पॉजिटिव एंड में लगेगा और निगेटिव जो होता है वो निगेटिव एंड में लगता है। ओके, फिर यहाँ से जो करंट आगे फ्लो होगा, ओके, ये करंट आ रहा है ऐसे, ये की आ गई, की आप कहीं पे भी लगा लो, ये की जब क्लोज रहेगी तब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और की को ओपन कर देंगे तो जो है करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो ये की अभी ये सिंबल जो है ये दिखा रहे हैं कि की अभी क्लोज है और करंट फ्लो हो रहा है। तो एक टिपिकल जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें आपका सोर्स चाहिए, लोड चाहिए। अगर हम अमीटर दिखा रहे हैं तो अमीटर आपको ऐसे शो करना है, प्लस इधर दिखाना है, माइनस यहाँ लिखना है, और नहीं भी लिखा हो, नहीं भी लगाओगे अमीटर तो भी चलेगा, आपका नंबर उसमें नहीं कटेगा। और की जो है ये भी आप दिखा सकते हो की। तो ये चार चीज आपको दिखाना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और इस तरीके से आप एक नंबर का या दो नंबर का डायग्राम आता है तो आप इसको बनाना है। ओके, नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट डज एन, मतलब डिफाइन करना है इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पर आप ऐसा भी वर्ड से डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट या क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दिया वो क्या है, वो ये है, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये कंटिन्यूअस है, ये जैसे जब की को हमने क्लोज कर दिया तो ये पूरा पाथ कंटिन्यूअस हो गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कंटिन्यूअस हो गया। और ये क्लोज भी कर दिया ना हमने, यहाँ से ये पूरा ये वायर ऐसे लाया यहाँ पे अटैच कर दिया तो ये क्लोज हो गया। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जब ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। और मैंने इसको ब्रैकेट में शो किया है कि आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन अमीटर, ए बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ए की। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो है ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, तो ये है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। और ये जो है कुदरत ने बनाया हुआ, भगवान ने बनाया हुआ है, हम लोग इसमें जो है नेचर में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है पहले से। और ये इलेक्ट्रॉन भी इतना चार्ज होता ही है, जिसको हमने जो भी है इसको मेजर करके इसको इतना कैलिब्रेट कर दिया है। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको इधर राइट साइड में लेना है, तो ये क्या हो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये इधर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 1 कूलम्ब बचेगा, है कि नहीं। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये नीचे आ गया। तो आप कैलकुलेशन करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18। ओके, ये प्लस 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका आंसर है। अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको जो है याद करके रख लो, और क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 19 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये प्लस 19 बन जाएगा, नीचे 1.6 बचा हुआ है। अब हमको इसको डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, इसमें से एक 10 को निकाल लो और क्या बचेगा 10 टू द पावर प्लस 18 बचेगा, तो ये 10 टू द पावर प्लस 18 हो गया।
और ये 10/1.6 हो गया। 10/1.6 क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 6.25 होता है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 या अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका आंसर है। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लो या इसको कैलकुलेशन करके ऐसे करके शो कर दो। तो 1 कूलम जो चार्ज होता है वो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। मतलब कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। ऐसे जो है 6 इंटू 10⁻18, मतलब 6 के आगे 18 जीरोस लगा दो। इतना सारे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो हम बोलेंगे एक सेकेंड में, तो हम बोलेंगे 1 कूलम जो है 1 कूलम जो है चार्ज फ्लो होगा, और उसको हम करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो हो रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं। फिर एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, ए चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोस थ्रू ए वायर इन 1 मिनट। देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन को समझो आप। क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज हो रहा है? 150 कूलम फ्लो हो रहा है वायर से 1 मिनट में। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग कितना है आपको बताना है। तो पहले आप गिवन देख लो। गिवन में आप लिखोगे चार्ज कितना है? 150 कूलम। टाइम ऑफ फ्लो कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट हमको पता है कि टाइम का हमको ऐसा यूनिट जो है सेकेंड्स हमको लेना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड हो जाएगा। फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम। ये फार्मूला है, दैट इज आई इज इक्वल टू चार्ज को Q बाई T। तो ये फार्मूला जो है आपको इसमें वैल्यूज रख दो। आप टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ 150 कूलम, तो 150 कूलम चार्ज रख दिया, और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो ये आपका जो है ये रेशियो आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो 0 और ये 0 कट जाएगा, और ये 15/6 इज 2.5, और यहाँ पर आप लिखोगे एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर आपका जो है वो करंट हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आई? 2.5 एम्पियर। सो these are the 10 important questions from this topic। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट जो टॉपिक है उसका ये 10 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो और अच्छे से याद कर लो, और कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यही फार्मूला उसमें यूज करना है, और आप इसमें से कोई दूसरे टाइप का भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप बना सकते हो। इसमें आपको खास ध्यान रखना है ये वाले क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है इतने 1 कूलम जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ये क्वेश्चन है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी, मेक ए नोट, एंड जो है आपको कोई समझ में आया नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा। ओके, सो गुड बाय एंड थैंक यू।